अधिकारियों में अपनी कुर्सी जाने का डर है। कुर्सी का मतलब अपनी नौकरी का डर है। जैसे हम लोगों की नौकरी चली गई तो हम लोग यहाँ बैठ गए धूप में, कोई चिंता नहीं। और आज उन कर्मचारियों पे 431 लोगों का बेरोजगार कर दिया गया, रोजगार छीन गया है। तो कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि जब भी वो आज नहीं तो कल जब भी सोचेंगे तो पछताएंगे। देखिए जेई, एसडीओ और TG2 ये सब हमारे साथ में हैं। उन्होंने तो जेई और एसडीओ ने सबने लिख के भी ये दिया कि विद्युत व्यवस्था इतने लोगों को कम करके नहीं चल पाएगी। और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी जब भी ये लोग अपने आप सोचेंगे तो इनके ज़मीर को, जब इनका ज़मीर जागेगा तो ये कहीं ना कहीं पछताएंगे। ये ज़रूर सोचेंगे कि हमने गलत किया था। आपने देखा 2023 में माननीय ऊर्जा मंत्री जी, चेयरमैन, ये सभी लोग ये कह रहे थे कि संविदा कर्मी वापस लौटे नहीं तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। और अब बीच बीच में तो ऐसी भी धमकियाँ मिल रही हैं कि इनको हटा दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। अभी कोई बता रहा था कि अध्यक्ष जी आपको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने 9 अप्रैल को जब जो रैली निकाली थी लखनऊ में, उसी दिन हमारे संगठन ने नोटिस डाल दिया था, संघर्ष समिति ने, जूनियर इंजीनियर संगठन ने और सभी घटक दलों ने, कि अगर निजीकरण की कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है तो 29 मई से सभी लोग कार्य बहिष्कार के लिए अनिश्चितकालीन के लिए जाएंगे। जैसे हॉस्पिटल की हो गई, आपकी नर्सिंग होम्स हो गए या कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसी जो है लाइनें उनको हम मेंटेन रखेंगे। उसके अलावा हम लोग जो कार्य बहिष्कार पे रहेंगे और 29 तारीख से ये अनिश्चितकालीन चलेगी। करना पड़ रहा है, कदम उठाना पड़ रहा है और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में जाने से पहले हम पूरा का पूरा चीज़ें हैंडओवर प्रशासन को, जो भी उसने व्यवस्था बनाई होगी उनको हैंडओवर कर देंगे और उनकी जिम्मेदारी रहेगी इसको आगे चलाना। तो ऐसा नहीं है, सारे अधिकारी उनके साथ में हैं, क्योंकि हमको ही पता है अगर हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो हम भी अपंग नहीं कहते हैं कि अपंग हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है हमारे रहने ना रहने का। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ये मैनेजमेंट को हो सकता है ना पता हो, क्योंकि टॉप के जो मैनेजमेंट हमारे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड की जो सिचुएशन उससे नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो IAS अधिकारी हैं, वो कभी ग्राउंड पे काम नहीं किए। यहाँ तो रास्ता भी खींचना पड़ता है अधिकारियों को, जब जरूरत पड़ती है तो जेई और SDO साहब लोग रास्ता भी खींचते हैं साथ में। कर्मचारियों के अभाव में 12-12 घंटे, 24-24 घंटे की ड्यूटी बेचारे वो अकेले कर रहे हैं। बिजली का काम है, कहीं घटना दुर्घटना हो जाएगी तो उसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला है नहीं यहाँ, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं। बात करें संगठनों से और प्रॉपर इसका निस्तारण निकालें, क्योंकि ये ऐसा विभाग है कि इसमें ज़्यादा दिन टसल चल नहीं पाएगी। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. बिजली संविदा कर्मचारियों की छटनी को लेकर के संविदा कर्मचारियों का आक्रोश दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है और इनका जो प्रदर्शन है वो लखनऊ के शक्ति भवन में हो करके भी इनके हाथ सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है। फिलहाल उसके बाद भी इन्होंने 72 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था, जो 19 मई की रात यानी कि 20 मई की सुबह से लेकर के 72 घंटे का कार्य बहिष्कार था और आज इनके 72 घंटे भी पूरे होने वाले हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारी जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये मुख्य अभियंता कार्यालय है नेपालापुर स्थित। यहाँ पर सभी लोग खुले धूप के, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ये धूप में बैठे हैं, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है, इनका जो आक्रोश है, वो इस धूप की थपेड़े भी जो हैं वो अब इनके ऊपर कोई हावी नहीं हो रही है, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी छटनी बंद की जाए और इन्हें जो है सीधे नौकरी दी जाए। इनके जो 3 महीने का वेतन है वो जो रोका गया है वो भी दिया जाए। फिलहाल इनकी बड़ी मांगे हैं कि आखिरकार ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। और आज 72 घंटे पूरे हो रहे हैं, तो हम सुखविंदर जी से जानेंगे, जो जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा के। आज 72 घंटे आपके पूरे हो रहे हैं, क्या रूपरेखा है?
देखिए अभी तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि ना चाहते हुए भी हम लोग तो चाहते थे कि आम जनमानस को हम लोग कभी नहीं चाहते कि समस्या में आए, लेकिन अब हम लोगों के रोजी रोजगार छिन गया है तो मजबूरी है। अब हम लोग कार्य बहिष्कार पे बैठे हैं। पूरे ज़िले में बिल्कुल मतलब हाहाकार मचा हुआ, ज़िले में क्या है पूरे उत्तर प्रदेश में है। और सोचनीय विषय ये है कि बार बार, जैसा कि आप कल भी कह रहे थे कि उपभोक्ता देवो भव आपने कहा, और हमारे कार्यालयों में लिखा भी जाता है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए कोई भी हमारे विभाग का चिंतित नहीं है। हम लोगों की समस्याएं, जैसा कि हमने कई बार बताया है, आपको भी मालूम है, तो हमारी समस्याएं वही हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई समाधान नहीं हो रहा। धीरे धीरे आज 60 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, 72 घंटे हो जाएंगे रात में, लेकिन अभी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई निराकरण नहीं हुआ है। और इससे उलट लगातार मतलब हम लोगों पे आरोपों की झड़ियाँ शुरू हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि जबकि हमारे संविदा कर्मी सब कार्य बहिष्कार पे हैं, वो कार्य करने भी नहीं जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये लोग लाइनों को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मतलब वो खुद, अब हम लोगों ने तो छोड़ दिया, उसके बाद मौसम ख़राब हुआ, लाइनें नहीं चल पा रही हैं, तो जो अप्रशिक्षित लोग गए हैं लाइनों पे काम करने, तो वो कुछ चला नहीं पाते हैं, तो इधर उधर से कोई तार बांध के कुछ ऐसा बना के फोटोएं डाल दी जाती हैं कि मतलब ये लोग लाइन प्रभावित कर गए। भूपेंद्र जी, उपभोक्ता परेशान हो रहा है, लेकिन अधिकारी भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं कि जब उनके पास कर्मचारी नहीं काम करने वाले हैं, तो ऐसे में जो फीडबैक दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा, बताया जा रहा है कि सभी पावर हाउस संचालित हैं, फीडर जो हैं वो कम ब्रेकडाउन है। हकीकत क्या है? देखिए, अधिकारियों में अपनी कुर्सी जाने का डर है। कुर्सी का मतलब अपनी नौकरी का डर है। जैसे हम लोगों की नौकरी चली गई तो हम लोग यहाँ बैठ गए धूप में, कोई चिंता नहीं। अब वो भी हैं, उनके अंदर एक डर सा महसूस हो रहा है कि क्योंकि प्रबंधन ने एक बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रखा है, क्योंकि उनका एक समझ लीजिए इसको प्राइवेटेशन करने के लिए एक कड़ी है ये भी, तो वो पार्ट है उसका प्राइवेटेशन का। तो इसलिए उनके द्वारा ये किया जा रहा, धमकाया जा रहा है उन लोगों को कि अगर तुम व्यवस्था नहीं चला पाओगे तो हम तुम्हें जो है सस्पेंड कर देंगे, जो भी है आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसलिए वो लोग चाहे अपने दबाव में हैं या किस बात में हैं कि वो अपनी सच्चाई ये ज़मीनी जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है उसको ऊपर तक फीडबैक नहीं दे। हकीकत में क्या है सुखविंदर? देखिए, हकीकत तो ये है, आप रूबरू हैं, मुझे कुछ बताना नहीं। आप पूरे ज़िले में आपके लोग हैं, एक एक क्षेत्र में, एक एक कस्बे में आपके रिपोर्टर हैं, उन्होंने सब बता रखा है। पूरा बिल्कुल पूरे ज़िले में हालात बेकाबू हैं, पावर हाउसों पे पब्लिक जाके घेराव कर रही है। लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि अब पता नहीं किस चक्कर में अधिकारी ऊपर फीडबैक ठीक नहीं दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा सब ठीक चल रहा है। और जब एक सोचने की बात है कि ये हमारे मुखिया हैं, हमारे परिवार के ही मुखिया मान लेंगे कि हम लोग इतनी बड़ी तादाद में इन्हीं की सेवा करते थे। अगर रात में 12 बजे साहब ने कह दिया तो कर्मचारी भागे जा रहे थे, और आज उन कर्मचारियों पे 431 लोगों का बेरोजगार कर दिया गया, रोजगार छिन गया है। तो कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि जब भी वो आज नहीं तो कल जब भी सोचेंगे तो पछताएंगे, वो जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं। सुखविंदर जी, अधिकारी भी तो आपके धरने में भी शामिल हुए थे जब आपने सुदामापुर स्थित कार्यालय किया था, तो वहाँ पे एसडीओ भी थे और जेई थे, सभी अधिकारी आपके साथ में थे उस समय। देखिए, जेई, एसडीओ और टीजी2 ये सब हमारे साथ में हैं। उन्होंने तो जेई और एसडीओ ने सबने लिख के भी ये दिया कि विद्युत व्यवस्था इतने लोगों को कम करके नहीं चल पाएगी। यहाँ तक कि अधीक्षण अभियंता महोदय सीतापुर ने, जिनके कार्यालय पर हम लोग बैठे हैं, मुख्य अभियंता महोदय को 1 मई को ही पत्र लिखा था, लेकिन उनके द्वारा अभी तक उस पर क्या संज्ञान लिया गया हमें कुछ जानकारी नहीं है। और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी जब भी ये लोग अपने आप सोचेंगे तो इनके ज़मीर को, जब इनका ज़मीर जागेगा तो ये कहीं ना कहीं पछताएंगे। ये ज़रूर सोचेंगे कि हमने गलत किया था। 431 लोग बेरोजगार हो रहे हैं सीतापुर में, और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि मुख्य अभियंता महोदय, अधीक्षण अभियंता महोदय को ठीक, और वो इतने बड़े अधिकारी हैं, उनका कुछ नहीं होगा अगर वो सही रिपोर्टिंग कर दें कि भाई वाकई में विद्युत व्यवस्था प्रभावित है और बिना इनके नहीं चल पाएगी, तो हो सकता है इन गरीबों का भी भला हो जाए। अच्छा, 29 तारीख को भी एक प्रदर्शन होगा प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, जिसमें जेई, एसडीओ, टीजीटू सभी आएंगे, और क्या आप लोग का भी उस दिन प्रदर्शन रहेगा? देखिए, निजीकरण के विरोध में हमारा संगठन संयुक्त संघर्ष समिति का घटक दल है, तो हम उनके साथ हैं, और जैसा हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, अगर वो कहेंगे कि आपको साथ में जाना है, हड़ताल करनी, तो देखिए संविदा कर्मी तो वो हैं कि हम लोग तो जब जिसका साथ देते हैं तो खुल के देते हैं, अपनी नौकरी वोकरी बचाने की या कोई चिंता नहीं रहती है। आपने देखा 2023 में माननीय ऊर्जा मंत्री जी, चेयरमैन, ये सभी लोग ये कह रहे थे कि संविदा कर्मी वापस लौटे नहीं तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तब भी संविदा कर्मी अपने संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ और संयुक्त संघर्ष समिति के साथ सच्ची निष्ठा के साथ जो है एकदम कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे। उन्हें अपनी नौकरी जाने का कोई खतरा या डर नहीं था, और अगर अब वो लोग नौकरी बचाने के लिए हम लोगों का साथ नहीं दे पा रहे हैं तो ये थोड़ा दुख और शर्म की बात। आज क्या करेंगे आप? अब आज हम लोग अभी तो यहीं बैठेंगे, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला आएगा, अगर कहा जाएगा कि अगला स्टेप अगर होगा कि और 72 घंटे जाना है तो और 72 घंटे करेंगे,
जैसा निर्णय आएगा, अगर कोई बात बनती है, केंद्रीय नेतृत्व से कोई बात बनती है, छटनी वापस होती है, तब तो हम लोग काम पे वापस लौटेंगे। और अब बीच बीच में तो ऐसी भी धमकियां मिल रही हैं कि इनको हटा दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। अभी कोई बता रहा था कि अध्यक्ष जी आपको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो हमने कहा वो उनको करना है, वो चाहे जिसको कर दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब तक हमारे 431 लोगों को वापस नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग इसी तरह से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपके आंदोलन में नेता भी आए थे, आपने उनको ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन में कुछ नेताओं के ज्ञापन में असर आया? देखिए, आज भी किसान संगठन से उनके संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू जी आए थे और उन्होंने कहा था कि अब हम फिर से हम लोग भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भीड़ आप जो पीछे देख रहे हैं संविदा कर्मियों की, तो ये कोई बड़े लोग नहीं हैं, क्योंकि गांव गरीब या किसान मजदूर के बच्चे हैं। तो और हम लोग किसानों के ही बच्चे हैं, तो किसान, और इस समय किसान प्रभावित भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और देश का अन्नदाता किसान, उसको विद्युत सप्लाई नहीं मिल पा रही, गन्ने की फसल सूख रही है, धान की तैयारी जो हो रही किसान की वो पूरी तरह से एकदम, किसान भी परेशान है। तो कब उनका आक्रोश आएगा, क्या वो करेंगे, लेकिन वो हमें बार बार समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के और मजबूती से आपकी छटनी को वापस कराने का काम करेंगे। देखिए, कंधे से कंधा मिलाकर फिलहाल सभी लोग खड़े हैं, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से ये लोग सभी लोग धूप में बैठे हैं, ये वो संविदा कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी चली गई है और 1192 में से 431 लोगों की छटनी हो गई है। उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाने के लिए बाकी जो सभी लोग बचे हुए हैं, यानी कि कुल 1192 वो संविदा कर्मचारी सभी सीतापुर जनपद के इकट्ठा होकर के मुख्य अभियंता कार्यालय पर यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं और इनकी सिर्फ एक मांग है कि इनकी छटनी को जो है निरस्त किया जाए और इनको फिर से बहाल किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जहां ये लोग सभी लोग परेशान हैं, वहीं अधिकारी भी जो हैं इस वक्त हलकान घूम रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों के कागज़ों में भले मौसम गुलाबी हो, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से आंधी ने पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, यानी कि चरमरा गई है। गांव-गांव में ऐसे भी ऐसे गांव हैं कि जहां पर 300 से 500 गांव प्रभावित हुए हैं, लाखों की आबादी प्रभावित हो गई है, लेकिन कागज़ों पर जो है अधिकारियों के मौसम वो अभी भी गुलाबी साबित हो रहा है। जो ऊपर अधिकारियों को रिपोर्टिंग दी जा रही है, बताया जा रहा है उसमें कि बिजली व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हकीकत यही है। इंडिया की भी खबर पर कई कमेंट आए हैं, उन्होंने यही कहा कि उनके गांव में बिजली नहीं है, कहीं कहीं तो पूरी 3-3, 4-4 दिन से लाइट नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि आज भवानीपुर फीडर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने पहुंचकर निरीक्षण भी किया था। एक तरफ बिजली संविदा कर्मचारी अपने 72 घंटे के कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं और उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल आपको बताएं कि इस दौरान उत्तर प्रदेश जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है, अब इस समिति के बैनर तले जेई, एसडीओ, जो संयुक्त संघर्ष कर्मचारी के क्लर्क हैं, वो सभी लोग आज अपने बैनर के तले जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल आपको बताएं कि ये विरोध प्रदर्शन रोज 2 बजे से शाम 5 बजे तक हो रहा है। इनकी रूपरेखा क्या है, ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, हम जानेंगे, लेकिन जानने से पहले बता दें कि आखिरकार जिस तरह से बिजली के संविदा कर्मचारी अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उस विरोध प्रदर्शन में जो है एक नया प्रदर्शन निकल के सामने आया है, जिसमें जेई और एसडीओ और क्लर्क सभी लोग इसमें शामिल हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एसडीओ हिमांशु पटेल, उनसे जानेंगे कि आज आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्या रणनीति है। देखिए, नवंबर 26 को जब से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने असंवैधानिक तरीके से ये कहा है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसमें 42 जिले आते हैं उनके निजीकरण के बारे में डिसीज़न लिया है, तब से हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से पिछले 6 महीने से हम लोग अलग अलग पहलू पे और निजीकरण के क्या मायने हैं और उससे क्या उपभोक्ताओं को नुकसान होता है उसके बारे में जनता से भी कई जगह जन जागरण हुए और लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग माध्यम से बाइक रैली निकाली गई थी 1 मई को, 9 अप्रैल को लखनऊ में एक बड़ा विशाल जुलूस निकाला गया था, प्लस कई जगह जन जागरण कार्यक्रम हुए हैं मेन शहरों में। तो उसी के क्रम में हम लोग का 21 से 28 तारीख तक 2 से 5 विरोध सभा हम लोग का यहाँ पे है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं संघर्ष समिति के बैनर तहत। हिमांशु, जैसे कि अभी संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, तो क्या आप लोग की भी हड़ताल या अनिश्चितकालीन हड़ताल या कुछ इस तरह से रूपरेखा है? देखिए, हम लोगों ने 9 अप्रैल को जब जो रैली निकाली थी लखनऊ में, उसी दिन हमारे संगठन ने नोटिस डाल दिया था, संघर्ष समिति ने, जूनियर इंजीनियर संगठन ने और सभी घटक दलों ने, कि अगर निजीकरण की कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है तो 29 मई से सभी लोग कार्य बहिष्कार के लिए अनिश्चितकालीन के लिए जाएंगे। 29 मई से आप लोग जा सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर?
हम लोग हड़ताल नहीं जाएंगे, अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। इमरजेंसी जो सेवाएं रहेंगी उनको मेंटेन किया जाएगा, बाकी हम लोग अनिश्चितकालीन अपने कार्य बहिष्कार पर रहेंगे ताकि हम अपनी बात पहुंचा सके जनता तक। इमरजेंसी सेवा में कौन कौन सी सेवाएं आएंगी जैसे हॉस्पिटल की हो गई आपकी, नर्सिंग होम्स हो गए या कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसी जो हैं लाइनें उनको हम मेंटेन रखेंगे। उसके अलावा हम लोग जो कार्य बहिष्कार पे रहेंगे और 29 तारीख से ये अनिश्चितकालीन चलेगी। अगर कहीं कोई फॉल्ट आ जाती है उस दौरान, जैसे अभी जो फॉल्ट आए हैं वो संविदा कर्मचारी नहीं हड़ताल पर हैं, नहीं बन पा रही है, ऐसे में जब आप लोग भी चले जाएंगे तो कौन देखेगा? उपभोक्ताओं को परेशानी हो जाएगी। बात सही है और उपभोक्ताओं के लिए ही हम ये कर भी रहे हैं, उपभोक्ताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। कई बार हमने इस कई माध्यमों से पहुंचाई है, परंतु प्रबंधन है कि अपना हटवादी रवैया नहीं ख़त्म कर रहा है, तो हम लोग को ये करना पड़ रहा है, कदम उठाना पड़ रहा है। और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने से पहले हम पूरा का पूरा चीज़ें हैंडओवर प्रशासन को, जो भी उसने व्यवस्था बनाई होगी उनको हैंडओवर कर देंगे और उनकी जिम्मेदारी रहेगी इसको आगे चलाना। आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो है भवानीपुर फीडर का निरीक्षण किया, उस दौरान आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या निरीक्षण में पाया, उन्होंने क्या देखा? जी, जिलाधिकारी महोदय आज आए थे भवानीपुर उपकेंद्र का निरीक्षण करने और स्थिति का जायज़ा लेने की कैसे विद्युत आपूर्ति जो संविदा कर्मचारियों की 72 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा है उसमें कैसे मेंटेन की जा रही है, पूरी चीज़ों का जायज़ा लिया। और उन्होंने बोला है कि गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सबको प्रदान की जाए और हम लोग ने भी उनको अवेयर कराया कि क्या सिचुएशन है और कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है फॉल्ट को रिजॉल्व करने में, तो वो सब चीज़ें पे बात हुई है एक बार। भवानीपुर जो फीडर है उसका जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो है निरीक्षण किया था और गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ताओं को बिजली देने की बात भी कही है, जिसके चलते जो वहाँ पर एसडीओ मौजूद रहे हिमांशु पटेल, उन्होंने उस चीज़ को समझा और जो समस्याएं आ रही थी फेस करने में वो भी जिलाधिकारी को अवगत कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 29 मई को, यानी कि यही 29 मई को अगर सभी लोग ये अधिकारी वर्ग जो है अगर अनिश्चितकालीन चले जाते हैं और ऐसे में जो संविदा कर्मचारी जिनकी आज 72 घंटे हड़ताल के पूरे हो रहे हैं कार्य बहिष्कार के, अगर उनके भी दिशा निर्देश होते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा सत्याग्रह कह सकते हैं। क्योंकि जब संविदा कर्मचारी भी नहीं रहेंगे और एसडीओ और अधिकारी जब नहीं रहेंगे अपने कार्य पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, तो समझ सकते हैं कि उपभोक्ताओं के सामने एक बड़ा संकट आ सकता है। फिलहाल हमारे साथ और भी मौजूद हैं अधिकारी। आप लोग बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपके ही प्रदर्शन में संविदा कर्मचारी सम्मिलित होंगे? निश्चित रूप से जब हम लोग 29 मई को जाएंगे तो संविदा कर्मी भी उसमें शामिल होंगे। हमारा मेन मुद्दा है कि निजीकरण ना हो। उसके साथ जो हमारे संविदा कर्मी, जब 1 मई को पूरा देश जिसमें विश्व मजदूर दिवस मना रहा था, तो 30 से 40 हज़ार जो हमारे जो संविदा कर्मी एक मजदूर हैं उनको बाहर कर दिया गया। तो ये निश्चित रूप से जो भयंकर गर्मी आ रही है उसमें उपभोक्ताओं को दिक्कत की जा रही, और हम लोग जो है निजीकरण का तो विरोध कर ही रहे हैं, साथ में संविदा कर्मी की छटनी ना हो। इसके अलावा आप लोग खुद देख रहे हैं कि 30% उपभोक्ताओं के बिल बढ़ाने की तैयारी हो रही है, जो निजी घरानों को जिससे फ़ायदा पहुँचाएगा उसके भी हम लोग खिलाफ हैं कि उपभोक्ताओं का कोई भी बिल ना बढ़े। जो इस समय जो टैरिफ चल रहा है वो सतत रहे, और काफ़ी बिल बढ़ भी चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो निश्चित रूप से चाहेगी कि निजी घरानों को हम 30% बिल बढ़ाएं, जो कि उपभोक्ता हित में नहीं है और विभाग हित में भी नहीं है। विभाग हित में भी नहीं है और उपभोक्ता के हित में भी नहीं। जिस प्रकार से 30% जो विद्युत का भार है बिजली का, वो बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल जेई संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं नीरज वर्मा, वो भी मौजूद हैं। आप लोग विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, अभी आपने संविदा कर्मचारियों का साथ भी दिया था, वहाँ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन संविदा कर्मचारी कह रहे हैं कि अधिकारी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं है। हो सकता है उनको कोई ऐसा कोई कन्फ्यूज़न हो, मिसकन्फ्यूज़न हो। सारे अधिकारी साथ में हैं उनके, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि वो एक हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। संविदा कर्मचारी भी दिन रात वही काम भी करते हैं, लाइनों पे हो चाहे रेवेन्यू का काम हो, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे अधिकारी उनके साथ में हैं, क्योंकि हमको भी पता है अगर हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो हम भी अपंग नहीं कहते हैं कि अपंग हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है हमारे रहने ना रहने का। ठीक है, जैसे बिजली बंद होती है तो हम पेट्रोलिंग तो लाइन की कर लेंगे, हमारा जो काम है उसके अलावा भी जो लाइनों का जैसे इंस्पेक्शन करना है, पेट्रोलिंग करना है, फॉल्ट हम देख तो पा सकते हैं कि हाँ फॉल्ट पर्टिकुलर जगह पे खंभे पे है या तार जो है तार पे डाल पड़ी है, लेकिन उस पर चढ़ के काम करने वाले हमारे पास ऐसे कोई लोग हैं नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही संवर्ग हमारे विभाग में है जो संविदा कार्मिक है।
वही लाइन पे चढ़ के काम करते हैं। उनके बिना कोई काम हमारे यहाँ नहीं हो सकता। अजय साहब, अभी जैसे 72 घंटे का कार्य बहिष्कार पे वो लोग चले गए हैं, आज उनके 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। अब जैसा उनका शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि ये कार्य बहिष्कार जारी रखना है या सीधे वापस काम पे लौटना है, कितने समय से कितने बजे तक का जो विरोध प्रदर्शन करना है, ऐसे में इस दौरान आपको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी सामने आई? समस्याएं क्या, देखिए जब ये लोग रात में 2 दिन पहले रात में जब इन्होंने ये गए जब हड़ताल पे रात में 12 बजे के बाद, उसके बाद से क्या हुआ कि सवेरे मॉर्निंग में आप जान ही रहे हैं कि आंधी तूफान बहुत तेज़ आया पूरे सीतापुर शहर या देहात इलाकों में। तो सारी की सारी लाइनें डिस्टर्ब हुई, सारी की सारी लाइनें डिस्टर्ब, इवन शहर भी बंद हुआ। शहर की भी बिजली, चाहे वो पुराना सीतापुर हो चाहे इधर सब डिवीज़न फर्स्ट की लाइनें हो, लगभग सब डिस्टर्ब थे, सारे के सारे सवेरे जो फीडर थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हम लोगों के पास संविदा कर्मी ना होने के कारण जहाँ पे जो फॉल्ट रिमूव होने लायक थी उसमें हम लोगों ने खुद से पेट्रोलिंग की, हमारे अधिकारियों ने साथ दिया, पेट्रोलिंग की, जहाँ पे रिमूव हो सकी फॉल्ट हम लोग रिमूव कराए प्रॉपर। और कहीं ना कहीं अगर दूसरे लोग जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारे काम करते हैं, एक आध लोगों ने प्रोवाइड करा दिया अगर आदमी, तो उससे काम करा लिया। लेकिन बाधा तो उत्पन्न हुई, और वो ऐसी बाधा थी कि बिना संविदा कर्मियों के ये हुआ कि जो बाधा हम आधे घंटे या 1 घंटे में ख़त्म कर सकते थे, वो पता लगा कि 24 घंटे लग गए, लेकिन सप्लाई नहीं रिस्टोर हो पाई। अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे कि जहाँ पे दिक्कत आ रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देहात के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे 33 तो लगभग चल गई हैं सब, जो 33,000 लाइन्स हैं वो लगभग चल गई हैं। लेकिन 11,000 फीडर एक्चुअली लंबे होते हैं देहात के 11,000 फीडर पता लगा मेन लाइन 20-20 किलोमीटर की है, 40-40 किलोमीटर की, बड़े बड़े बिजली घर हैं शहर में। जैसे आप देख लीजिए कि लहरपुर हुआ, मिश्रिक हुआ, बिस्वा हुआ, ये सब ऐसे बिजली घर हैं, 40-40 हज़ार उपभोक्ता एक बिजली घर पे है। तो वहाँ पे क्या है कि अब वहाँ पे पता लगा बिजली घर पे 30 आदमी काम कर रहे थे, वहाँ आज एक भी आदमी नहीं है जो लाइन पे चढ़ के काम करे। तो आप भी समझ सकते हैं कि अकेला जेई जो हेड है वहाँ बिजली घर का, वो कितना काम कर लेगा। बहुत ज़्यादा भाई, मोटरसाइकिल से या पैदल अपनी पेट्रोलिंग ही कर सकता है। खंभा अगर टूट गया है या तार टूट गए तो वो उसका रेक्टिफिकेशन जेई के बस का तो नहीं कि कर ले, उसमें लगते हैं आदमी। पता लगा कहीं कहीं मैन पावर की ज़रूरत हुई, 10 आदमी लग रहे हैं, 20 आदमी लग रहे हैं। जैसे 33 लाइन्स हैं, पीटीसी जंगल से निकली हुई हैं। अब वो जब लाइन टूटती है, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ, जब लाइन वो टूटती है तो पता लगता है कि 20 आदमी हमारे विभाग के तो लगते हैं, कहीं पब्लिक के भी बुलाने पड़ जाते हैं कि जो है तार ही नहीं खींचे हुए आता है। तार खींचना पड़ता होगा, खंबे उठाना पड़ता होगा। ये क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ये मैनेजमेंट को हो सकता है ना पता हो, क्योंकि टॉप के जो मैनेजमेंट हमारे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड की जो सिचुएशन उससे नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो आईएएस अधिकारी हैं, वो कभी ग्राउंड पे काम नहीं किए। यहाँ तो रास्ता भी खींचना पड़ता है अधिकारियों को, जब जरूरत पड़ती है तो जेई और एसडीओ साहब लोग रास्ता भी खींचते हैं साथ में, कि जो है कैसे भी करके हमको उपभोक्ता को अपनी सर्विसेज जल्दी से जल्दी सप्लाई जो है रिस्टोर करानी है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि जब कहीं ब्रेकडाउन होता है तो उपभोक्ता जितना परेशान होता है, उससे ज़्यादा परेशानी जो ग्राउंड स्टाफ हमारा जो काम करता है ग्राउंड पे उसको होती है, कि जल्दी से जल्दी हम कर लें, हमारी भी समस्या दूर हो। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप देखिए है क्या कि अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है, संविदा कर्मियों की भी बात अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है तो स्थिति भयावह हो जाएगी। क्योंकि ये है क्या कि अभी तो 72 घंटे हम लोग कैसे भी करके मैनेज कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ कि बिजली घरों पे जो परिचालन का कार्य है वो हमारे अधिकारियों ने, जैसे जहाँ पे TG2 थे, जो टेक्नीशियंस हमारे थे, वहाँ पे डिप्यूट कर दिए गए, सप्लाई चला रहे हैं। लेकिन वो लोग भी आप सोच लीजिए कि कर्मचारियों के अभाव में 12-12 घंटे 24-24 घंटे की ड्यूटी बेचारे वो अकेले कर रहे हैं। बिजली का काम है, कहीं घटना दुर्घटना हो जाएगी तो उसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला है नहीं यहाँ, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं। अभी 72 घंटे का है, अगर भगवान ना करे कि उनका कहीं एक्सटेंशन हो जाए धरने का, अगर एक्सटेंशन हो जाएगा तो स्थितियाँ बड़ी भयावह हो जाएंगी। क्योंकि गर्मी लगातार है, उमस भरी गर्मी है, पब्लिक भी कब तक बर्दाश्त करेगी। हम सहयोग कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, पॉइंट पे जा भी रहे हैं जहाँ पे ब्रेकडाउन है, लेकिन उनको तो बिजली चाहिए। उनसे क्या मतलब है कि कौन धरने पे कौन हड़ताल पे है। ये चीज़ें हैं। तो हम तो यही चाहेंगे, प्रबंधन से हमारी यही मांग है कि चाहे वो निजीकरण का मुद्दा हो, चाहे कर्मचारियों की छटनी का मुद्दा हो, इनको दोनों को जो है इनका जो है दोनों की एनालिसिस करें, बात करें संगठनों से और प्रॉपर इसका कुछ निस्तारण निकालें। क्योंकि ये ऐसा विभाग है कि इसमें ज़्यादा दिन टसल चल नहीं पाएगी, क्योंकि आपूर्ति लगातार हमको देना है। ये है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, जो बिजली उपभोक्ता हैं, और स्थिति वाकई भयावह हो सकती है। जिस तरह से बिजली संविदा कर्मचारी अपने विरोध प्रदर्शन पर हैं, कार्य बहिष्कार पर हैं, लेकिन अब
जो जेई और एसडीओ और क्लर्क रैंक के अधिकारी हैं वो सभी लोग 29 मई से अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे, क्योंकि एक तरफ संविदा कर्मचारियों की छंटनी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन करने की, निजीकरण को लेकर के बात उठी है, इसको बंद किया जाए और निजीकरण ना किया जाए, क्योंकि निजीकरण करने से उपभोक्ताओं के ऊपर अतिरिक्त वाकई भार पड़ेगा। जिस तरह से अभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल देना पड़ रहा है, जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो उनकी जो यूनिट है वो 5 रुपये से लेकर सीधे बताया जा रहा है कि 12 से 14 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी, तो इसका भार जो होगा वो उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा। और एक तरफ अभी जो है 30% अधिक बिजली जो बिल है उसमें बिल के वृद्धि में करने की बात भी कही है, तो स्थितियाँ वाकई भयावह हो सकती हैं। जब 29 मई को अधिकारी सभी लोग चले जाएंगे अनिश्चितकालीन पर, तो वाकई हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। फिलहाल अभी 72 घंटे आज पूरे हो जाएंगे। जो संविदा कर्मचारी हैं वो संविदा कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे आपको बताएं कि जो पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन पर जारी कर रहे हैं, उसी के साथ में अधिकारी भी उनके साथ में हैं। अधिकारी संविदा कर्मचारियों के साथ में भी TG2 के अधिकारी हैं, मनीष जी, इनसे भी जानेंगे। आप लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? एक तो प्राइवेटाइजेशन हमारा मेन मुद्दा है ही, और इसके साथ में जो छटनी हुई है कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों की, उसके लिए हम लोग बैठे। और जो 72 घंटे से चल रहा है हमारा ये संविदा कर्मचारियों का धरना विरोध प्रदर्शन, उसके चलते स्थिति ऐसी हो गई है कि इस समय लगभग सभी पावर हाउसों पे TG2 ही काम कर रहे हैं, परिचालन का काम वही कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक अभी तक जो खबरें आई उससे ये पता चल रहा है कि एक एक आदमी 2-2 दिन से 3-3 दिन से लगातार काम कर रहा है। अभी मुझे पता चला एक पावर हाउस से जो एक आदमी है वो जब से गए हैं संविदा कर्मचारी तब से वो लगातार अभी तक काम कर रहा है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई, वो कह रहा है आज अगर कोई नहीं आया हमारे पास तो मैं आज छोड़ सकता हूँ, इसको छोड़ के चला जाऊँगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसी स्थिति भी परेशान हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जहाँ पर 3 आदमी 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करना होता है, एक आदमी लगा हुआ है, तो ये बहुत बुरी स्थिति है कि एक आदमी कैसे झेल सकता है ये सब चीज़ों को। देखिए, अधिकारियों के साथ में आपको बताएं कि जहां संविदा कर्मचारी छटनी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारी निजीकरण को लेकर कर रहे हैं, वहीं TG2 जो है वो भी कर्मचारी काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि जब एक एक उपकेंद्रों पर 3-3 शिफ्टों में काम करते हैं, 3-3 TG2 होते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन अब एक TG2 वो लगातार जब से संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर गए तब से 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। फिलहाल मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट करूँगा कि परेशानी कुछ भी हो, कहीं से भी हो, झेलना अब उपभोक्ताओं को ही है। तो उपभोक्ता ये मनाए कि बिजली जो है वो राम भरोसे नहीं, अब भगवान भरोसे होने वाली है और उपभोक्ता परेशान होने वाला है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।